नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 5:13 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। रेवती नक्षत्र है रात्रि 10:29 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है, गंडयोग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 10:29 तक रहेंगे, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप सभी जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, कल दिव्य महाप्रयोग में शनिदेव की दृष्टि से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य, सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य मैंने आपको बताए थे। आज उससे आगे, उसी कड़ी में आगे ग्रहों पर शनिदेव की दृष्टि से कैसा प्रभाव, क्या सकारात्मक और उसमें क्या नकारात्मक, नकारात्मक क्या है तो आप जानते हैं, उसमें सकारात्मक क्या है ये आपको बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कन्या राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा यथावत मीन राशि में आज रात्रि 10:29 तक, इसके पश्चात मेष राशि में। तो रेवती नक्षत्र में आज ये पूरे दिन बुध के नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? आज दिन में 11:28 पर एक और परिवर्तन होगा बुध के रूप में। बुध आज अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि में बुध का प्रवेश किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज गुरुवार का दिन क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो आज ही आपको संपन्न करना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कल चर्चा हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल पर शनिदेव की दृष्टि से क्या प्रभाव उसका मिलता है, इस विषय को लेकर के हमने चर्चा की थी। शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक दृष्टि कहा गया है और इनकी दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है। जिस भाव पर, जिस भावपति पर, जिस भी कारक पर, चाहे वो किसी तरह का कारक ग्रह हो, उस पर शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो उससे संबंधित चीजों से दुराव होगा, विच्छेद होगा। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल को तो आपने कल के राशिफल में जाना। आज हम बुध की चर्चा करते हैं। मैंने जैसा कहा कि नकारात्मक पक्ष तो सीधा सीधा आप जान रहे हैं कि उससे ये विच्छेद करा देते हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ सकारात्मक भी होता है। जैसे बुध पर शनिदेव की दृष्टि पड़े तो जातक को त्वचाजन्य रोगों की शिकायत होने लगती है। जातक
अभिव्यक्ति में पीछे होने लगता है, यानी उसे जो बोलना है वो कह नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, अपनी बात वो ठीक ढंग से नहीं रख पाता है। अभिव्यक्ति की कमी, ये कमियां हैं, ये नेगेटिव पक्ष है। तो क्या कुछ सकारात्मक है? हाँ, है ना। बुध पर शनि की दृष्टि हो तो यह जातक को चालाक बना देता है। निसंदेह त्वचाजन्य रोग जातक हो, लेकिन ऐसा जातक कम बोले, अभिव्यक्ति अपनी कम रखे, लेकिन इतना दिमाग वाला हो जाता है, इतना चालाक हो जाता है कि थोड़ा सा ही बोलता है और ऐसा बोलता है कि सामने वाले को मानना पड़े। सामान्य शब्दों में कहूं तो ऐसे लोगों के अंदर धूर्तता आ जाती है। अब ये नेगेटिव पक्ष नहीं है धूर्तता, यहां पर अगर देखें तो आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए जिससे आप जिसको जब जैसे चाहे झुका ले, तो ये अच्छा ही है, बुरा तो हो नहीं सकता आज के इस परिवेश में, कलयुग में। तो निसंदेह जातक को ये चालाक बना देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति, ये तो सब कुछ है, ये तो हमारे जीवन काल में सब कुछ है। ज्ञान है, संतान है, विद्या है, विवाह है, स्त्री की कुंडली में पति है, जीवन में ऊंचाई, धन, सब देवगुरु हैं। और जाहिर सी बात है, इन पर जब दृष्टि पड़ेगी तो इन चीजों में कमी आएगी, इनसे विच्छेद होगा, पेट से संबंधित परेशानी जातक को होगी। लेकिन एक कमाल की बात है, शनिदेव की दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती है तो निसंदेह ऐसा जातक थोड़ा अहंकारी होता है, लेकिन ऐसा जातक रिसर्चर होता है, खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी है, ज्ञान है, और शनिदेव की दृष्टि से उसके अंदर हर चीज के पीछे के तथ्यों को ढूंढने की चाहत जातक के अंदर जागृत हो जाती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो उस क्यों के पीछे भागता है। और यह बहुत कमाल की बात है, अगर वो व्यक्ति कुछ रिसर्च करे, खोज करे, क्यों का जवाब ढूंढे, तो उस दुनिया को, समाज को कुछ नया दे सकता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पक्ष है। और वहीं अगर हम शुक्र की बात करें, देखिए अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर किसी भी प्रकार से पड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि कमियां ही कमियां हैं। पुरुष है तो वीर्य से संबंधित परेशानियां आना, नपुंसकत्व की स्थिति भी ले आएंगे, ये चारित्रिक कमजोरी लाएंगे, चारित्रिक दोष लाएंगे, व्यक्ति को निम्न कार्यों में लिप्त करेंगे। तो ये शास्त्रीय पक्ष इसके बारे में तो कहीं भी अच्छा कुछ नहीं कहता। लेकिन मैंने जितनी कुंडलियों में शुक्र पर शनि की दृष्टि को देखा, मैंने एक कमाल की चीज देखी। ऐसे लोगों को जीवन काल में सभी तरह के भौतिक सुख अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। एक और बात, निसंदेह चारित्रिक कमी कुछ लोगों ने तो स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन चारित्रिक कमी के बावजूद एक कमाल की बात है कि ऐसे लोगों को पकड़ पाने में सबको कठिनाई हुई, या ऐसे लोगों के भीतर क्या चल रहा है, वो किसको किस नजरिए से देख रहे हैं, इन्होंने कभी किसी को भांपने नहीं दिया। ये मैं सकारात्मक पक्ष इसलिए मानूंगा कि ठीक है, कमियां तो हर किसी के भीतर है, मैं कमियों को बताने यहां नहीं बैठा, इसमें सकारात्मकता ढूंढ रहा हूं। ऐसे लोग जिनको सभी तरह के भौतिक सुख मिल जाएं और उनकी कमियों के बावजूद कोई भांप ना पाए, तो ये बड़ी बात है। राहु और केतु पर भी अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, जातक को परेशानी में ला देता है। एक तरह से देखा जाए तो श्रापित योग की स्थिति बन जाती है, जीवन काल में हर कार्य में बाधा होना, उन्नति विकास में दिक्कत आना, नशे की लत जातक को लग जाए, ये परेशानियां होती हैं। लेकिन एक कमाल यहां भी है, सकारात्मक पक्ष यहां भी है। ऐसा जातक अगर राजनीति से जुड़े, ऐसा जातक अगर राजनीति में जाए तो निसंदेह उसे सफलता मिल सकती है, राजनीति निपुण बना देता है ये दृष्टि संबंध। परेशानियां बहुत सारी हैं, याद रखिए, जब शनिदेव की दृष्टि ही विच्छेदात्मक है तो कमियां गिनाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कमियां तो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। सकारात्मक क्या है वो मैंने आपको बताया। आगे भी बाकी के ग्रहों के दृष्टि संबंध को आपको समझाऊंगा। राशिफल में चलते हैं, अब राशिफल की ओर बात करेंगे। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज भी आपके 12वें भाव में है, एक परिवर्तन हुआ है बुध का, आपकी राशि से पंचम में थे, षष्ठ में आ गए हैं। देखा जाए तो यहां षष्ठ में शुक्र के साथ इन्होंने युति बनाई है, शुक्र बुध की युति। बुध का राशि से षष्ठ में उच्च राशि में होना, उच्च राशि में है ये ठीक है, हर मामले में तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में निसंदेह ठीक है। आपको मन लगा करके काम करना होगा, धैर्य से काम करना होगा। आज बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, समस्याएं, परेशानियां आसानी से सुलझेंगी, लेकिन मूल मंत्र यही रहेगा कि हर काम आपको मन लगा करके करना होगा और कार्यस्थल पर झुकने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। आज जरूरी नहीं है कि हर जगह आपके मन माफिक सब कुछ हो। तो जैसा बीत रहा है, जैसा हो रहा है,
हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने दीजिए। बेवजह उलझना, किसी को नीचा दिखाना, गुस्सा कर, ये ठीक नहीं है। धन से जुड़े मामले में भी आज चिंता रहेगी, व्यर्थ की परेशानियां होंगी, व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव परेशानी रहेगी, किसी भी तरह का जोखिम लेना आपके लिए ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश मत करिए, कहीं पैसा आपका फंस सकता है, किसी को पैसा उधार मत दीजिए। बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है, बुध चूंकि राशि परिवर्तित करते ही तुरंत अपना प्रभाव देते हैं, तो बैंक लोन लेने के लिए जितने भी मेष राशि के जातक प्रयत्नशील हैं उन्हें तुरंत सफलता मिलेगी। आज बहस और विवाद से दूर रहना होगा, विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान में डाल देगा, आपको नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, परंतु कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति आज आपको होने वाली है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण प्रातः काल ही करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ भाव में होना, एक और परिवर्तन के रूप में बुध का आपकी राशि से पंचम में आ जाना बहुत बढ़िया है। बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है और आज बुध के नक्षत्र में ही चंद्रमा है गुरु की राशि में, तो निसंदेह दिन बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि कहीं लंबे समय से फंसा हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए आप दिमाग लगाइए। बुध का परिवर्तन, बुध राशि परिवर्तित करते ही अपना प्रभाव देते हैं। सो जुगाड़, दिमाग, बुद्धिमत्ता, वाणी, इसका प्रयोग करिए और बहुत लंबे समय से रुका हुआ काम आज बनेगा। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो आपके लिए सब कुछ आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप बेहद आसानी से निपट लेंगे और हर तरह के मामले में आज आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया कह रहा हूं, दिन को अच्छा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत होगी, मनोबल आपका बढ़ेगा। किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा, अनजान पर भरोसा करके कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए, नहीं नुकसान होगा। और संपत्ति की खरीद बिक्री के मामले में तो ये बात मूल रूप से आपको ध्यान रखना है, किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव, परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आज आपको राहत मिलने वाली है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज 10वें में होना, और एक और परिवर्तन के रूप में अगर देखें तो बुध का आपकी राशि से परिवर्तन करके राशि से चतुर्थस्थ हो जाना, भद्र महापुरुष योग का गोचर कुंडली में आपके लिए निर्माण हो गया है, हो जाएगा दिन में 11:28 पर। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आज मानसिक ऊर्जा भी आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। शुक्र बुध की युति होने के कारण ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। यहाँ शुक्र के होने से, शुक्र के नीच राशि में होने से और बुध के उच्च राशि में होने के कारण, स्वराशि में होने के कारण इनका निचत्व भंग होगा। तो करियर से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। गोचर कुंडली में आज बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया दिन बना करके लाए हैं। सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी जानकार की राय लेकर के आप बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। दिल की बात हर किसी से मत कहिए, शेयर मत करिए, इससे नुकसान होगा। लव लाइफ की बात करूं तो पार्टनर की बात न मानने के कारण, प्रेमी की बात न मानने के कारण थोड़ी अनबन हो सकती है, बाद में सब ठीक होगा। वाणी पर अपने संयम रखिएगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है, बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन का उपयोग ना के बराबर करिए, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण प्रातः काल करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश तो आप अवश्य करिए। और कर्क की बात करें तो देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज भाग्य भाव में होना, बुध के नक्षत्र में एक और परिवर्तन के रूप में अगर देखें तो बुध का आपकी राशि से तृतीय भाव में आ जाना, उच्च राशि में अपने पराक्रम में होना, निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हर प्रयास आपके सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुवार का दिन कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है। अधिकारी आपकी क्षमता का लोहा मानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, पदमान सम्मान में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। परंतु अहंकार से बचिए, दिखावे से बचिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। इधर की बात उधर करने से आपको बचना होगा। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो ऑफर जल्द मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, परिवर्तन आपके पक्ष में होगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, लेकिन अगर किसी बड़े की सलाह लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले तो हर मामले में सफलता। लव लाइफ बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी के ऊपर खर्च होगा,
बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से अच्छी सफलता। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 108 बार प्रातःकाल जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। शुभ की बात करें तो एक और परिवर्तन आपके लिए बुध का 11:28 पर आपकी राशि से द्वितीय भाव धन भाव में स्वगृही होना, उच्च राशि में, यह महाधनी योग का निर्माण आपके लिए करेगा। चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, सो जरा अपने मन को सकारात्मक रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, परंतु व्यर्थ का चिंता, व्यर्थ का दिखावा, वाणी पर नियंत्रण न रखना और बिन मांगी सलाह देना आपको मुश्किल में डालेगा। हालांकि मैं बता दूं कि बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है दिन, कार्यस्थल पर कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप मेहनत से पीछे मत हटिए, जरूरत से कहीं ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना, यात्रा आज मत करिए, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, और किसी को पैसा उधार मत दीजिए। ऋण लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। प्यार का इजहार भेजने करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, लव प्रपोजल आज भेज सकते हैं, सकारात्मक परिणाम आएगा। विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाली है, विशेष करके जो लोग पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य कफ जन्य रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कन्या की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, एक और परिवर्तन के रूप में बुध का आपकी राशि पर आकर के भद्र महापुरुष योग का निर्माण कराना आपके लिए निसंदेह दिन को भाग्यशाली और सकारात्मक बनाने वाला है। चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तमस्थ बुध के नक्षत्र में, फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया। किसी भी मामले में फैसला लेते हैं तो वो फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए तो कहना ही नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस में है तो बहुत बढ़िया रहेगा दिन, क्योंकि अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे हाथों हाथ, और कोई भी काम आप करिए यूं समझ लीजिए कि आपको उसमें फायदा ही होने वाला है। यानी आज का दिन हर प्रकार से आपको लाभ और फायदा देने वाला है। व्यवसायियों की अगर हम बात करें तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आपको लेना है, यही वो काल है, यही वो समय है। बुध का परिवर्तन दिन में 11:28 पर जो होगा आपके लिए भद्र महापुरुषों का ये निर्माण करेंगे, बहुत बढ़िया है। बुध राशि परिवर्तित करते ही अपना प्रभाव देते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कहीं भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, आज विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लव लाइफ के लिए आज कन्या राशि के जातकों के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, हर तरह के अध्ययन के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मानसिक शांति मिलेगी। बुध ने परिवर्तन किया है, किसी कन्या को आज आप दान दीजिए, कुछ धन या शिक्षा से संबंधित पुस्तक इत्यादि या कोई वस्त्र, फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। तुला के लिए देखा जाए तो जो परिवर्तन हुआ है बुध का, होने जा रहा है दिन में 11:28 पर, यह परिवर्तन राशि से 12वें में हो रहा है। यह यात्रा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। विशेष करके नौकरी में हैं आप, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा कम पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाग्य का साथ मिलेगा नहीं, कम, उसको भी ठीक करने के लिए बस आप गणेश जी की आराधना करिए तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। और इधर गोचर कुंडली में चंद्रमा जो कि आपकी राशि से षष्ठ में है बुध के नक्षत्र में, ये ठीक है। वाणी पर नियंत्रण रखिए और जो कार्य ठान लेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई विवाद, कोई परेशानी, उसका हल नजर आएगा। गोचर कुंडली में जो बुध का परिवर्तन होगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में भी आपको फायदा दिलवाएगा। वाणी पर संयम रख करके आप हर प्रकार का काम करिए, हर तरह की स्थिति, हर प्रकार के विवाद में आप जीतने वाले हैं। समझदारी से काम अगर लेते हैं तो ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाएगी जहां आप हारें। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई भी निर्णय सोच समझ करके लीजिए, किसी भी तरह के बहस में आपको नहीं पड़ना, बहस विवाद से आपको दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखद देख रहा हूं, प्रेमी से आज आपको उपहार प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आपने भाग लिया हुआ है तो सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज दिन भर भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, फलस्वरूप थकान आप महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस भागदौड़ को लेकर के जो परेशानी है, साथ साथ अगर मद्यपान और खान पान अगर आपका अनियमित है, मद्यपान करते हैं, खान पान ठीक नहीं, तो परेशानी होगी। आज मंदिर में सफेद चंदन ले जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं।
और वृश्चिक की बात अगर करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, परिवर्तन के रूप में बुध का आपकी राशि से लाभ में आ जाना, स्वगृही उच्च राशि में, यह बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो वहीं बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूरी तरह से आपको पूरे दिन व्यस्तता दिलाएंगे। ये व्यस्तता आपके लिए लाभप्रद होगी। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं, निसंदेह आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर मैं आपके दिन को आज बढ़िया कहने वाला हूं, अच्छा है दिन। और साथ के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। कारोबार में अचानक लाभदायक स्थिति बनेगी। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बुध का परिवर्तन हो, चाहे चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, बढ़िया है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य करिए, आपको सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखद और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो विशेष सावधान रहें। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। और वहीं हम अगर धनु की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थस्थ होना, बुध का आपकी राशि से दशमस्थ हो जाना, निसंदेह भद्र महापुरुष योग का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र और बुध की युति यहां होने से भी आपको फायदा। दिन हर तरह से बढ़िया है। बस अपनों का साथ आपको मिल जाए। आप ऐसा प्रयत्न करिए कि आज घर का हर सदस्य आपके साथ सहयोग करे, सामंजस्य बिठा करके चले। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ बढ़िया। अधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूं। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश आप करते हैं तो जरा सोच समझ करके और सावधान होकर के ही निवेश करिए। धैर्य के साथ निवेश करिए। तनिक भी जल्दबाजी शेयर मार्केट में नुकसान कराने वाली होगी। या तो मत करिए, या करना जरूरी है तो बहुत सोच समझ करके। परिवार के सदस्यों की राय मानिए, उनसे विवाद मत करिए, विशेष करके माता पिता। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए तो कहना ही नहीं, पुराने दिनों की याद आज ताजा हो जाएगी। प्रेमी से मिलकर के प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। विशेष करके कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। इंटरव्यू देने का मन बना रहे हैं या कहीं देने वाले हैं, सफलता आपके हाथ आने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से जरा सावधान रहना होगा। और मंदिर में आज मिश्री का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। और बात अगर हम मकर की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से पराक्रम में होना, बुध का परिवर्तन आपकी राशि से भाग्य में और वो भी उच्च राशि में बुध का, निसंदेह आपके अंदर आत्मविश्वास, और केवल आत्मविश्वास नहीं, भाग्य का जबरदस्त साथ। और फलस्वरूप कुछ भी बड़ा करने की आप सोच रहे हैं तो करिए। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपके मित्र हो, छोटे भाई बहन हो। नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन की सूचना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। धन लाभ की संभावना और किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए उचित और श्रेष्ठ समय दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन आपका है। व्यापार सफलता, नाते रिश्तेदारी में किसी के साथ कोई मतभेद या मनभेद हो गया वो ठीक होगा। धन प्राप्ति के योग, धन से संबंधित लेन देन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। बस ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए, परंतु इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई फैसला मत ले लीजिए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। अति से बचिए, अति से बचिए। अति जरूरी है, लेकिन इतना अति ना हो जाए कि आप अपना नुकसान कर लें। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आप प्रसन्न रहेंगे, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा भोजन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि पेट जन्य रोग की शिकायत संभावना बन रही है। आज सफेद पुष्प की माला शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, बुध के नक्षत्र में, बुध का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में। यहां पर बुध स्वगृही होंगे उच्च राशि में। निसंदेह अपनी बात, अपनी वाणी, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से हर किसी से आप अपनी बात मनवा सकेंगे, हर किसी को सहमत कर लेंगे। दोस्त हो, परिजन हो, सबका आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यस्तता थोड़ी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। हर तरह की चुनौतियों का आप आसानी से सामना करेंगे। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सक्षम हैं। दिन अच्छा है आपका। दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आएंगे। इन आइडियाज पर
आपको काम करना है और आपको सफलता मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा। किसी का अपमान मत करिएगा, विशेष करके वाणी से। अब गोचर कुंडली में जो 11:28 पर परिवर्तन होगा बुध का आपकी राशि से अष्टम में, ये थोड़ी सी परेशानी भी लाएंगे। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो बनता काम बिगड़ेगा। कुटुंब के मध्य मतभेद इत्यादि की संभावना बन सकती है। वहीं स्वास्थ्य में परेशानी, जो लोग त्वचाजन्य रोग से ग्रसित रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। गुप्त रोगों की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आप इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये परेशानी बढ़ेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। आज घी का दिया भगवती जगदम्बा के सम्मुख, दुर्गा जी के सम्मुख जाकर के जलाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर आज होना और एक और परिवर्तन, दिन में 11:28 पर बुध का आपकी राशि से, अभी षष्ठ में चल रहे थे, सप्तम में आ जाना। देखा जाए तो ये बुध उच्च राशि में भद्र महापुरुष योग का आपको लाभ दे रहे हैं, तो दिन ठीक है आपका। विशेष करके मीन राशि के व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। सावधान सतर्क होकर के काम करें, सफलता मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी सफलता मिलेगी। बस प्रयास लगातार बनाए रहना है, प्रयासरत रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी प्रकार का आप जोखिम लिए बिना निवेश करिए, आपको सफलता मिलेगी। जोखिम नहीं लेना, ज्यादा कमाने के लोभ में पड़ करके आप नुकसान कर लेंगे। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी भी मामले में मतभेद न हो, इस मामले में सावधान रहिए। प्रेमी के प्रति गलत फहमी मत पालिए, सोच अपनी मत अच्छी रखिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। मेहनत से विद्यार्थी पीछे न हटे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं, अगर जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।